किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है कि हम चाहे देसी पावर टिलर हो चाहे हमारे वैसे वाले पावर टिलर हो, आपको हम नए नए इनोवेशन की वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आज हम बहुत ही कमाल की जो वीडियो दिखाने वाले हैं नैनो ट्रैक्टर में। जो देसी ट्रैक्टर है हमारा, मिनी टिलर जिसे बोला जाता है, उसमें बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं वसुधा एग्रोटेक गुजरात के अंदर, जो कि सापर राजकोट के अंदर है। तो अभी इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैं बहुत ही शानदार और देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा इन्होंने इनोवेशन किया है, और वो इनोवेशन क्या किया है पूरी जानकारी लेते हैं भाई जी से। तो भाई जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। जय श्री कृष्ण किसान भाइयों। जी जी भैया, छोटा सा अपना एक परिचय और अपनी कंपनी का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यश है और मैं वसुधा एग्रोटेक से, जो हमारी कंपनी पारडी पडौला लोटला गांव में आई है, राजकोट गोंडल हाईवे पे जी भैया जी। और हम ये पावर टिलर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी जी। तो सर, मैन्युफैक्चरिंग तो आप करते हो। हमने पिछले साल पावर टिलर की वीडियो बनाई थी और काफी अच्छा जो हमारे किसान भाइयों ने प्यार दिया। तो आपने उन देसी जो पावर टिलर थे वो बिल्कुल देसी लगता था, जैसे आपका ये देसी पावर टिलर है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपके इस पावर टिलर में सभी कुछ चेंज देख पा रहा हूँ। तो आपने इसमें क्या क्या चेंजेस किए और पावर टिलरों के बजाय जो आपके गुजरात सापर में जो बेच रहे हैं, राजकोट सापर में, उनसे क्या अलग चेंजेस है इसमें? पहले तो भैया इसमें जो 6.5 HP वाला जो डीजल इंजन लगाया हुआ पहले। जी जी जी। 6.5 HP का क्यों लगाया, इसके पीछे क्या कारण है? ये भैया इसमें क्या था, जो 5 हॉर्स पावर वाले जो रेगुलर जो डीजल इंजन आते हैं, उसमें किसानों को पीछे खड़े रहना, तो खड़े रह के काम नहीं कर सकते। उसमें इंजन की ताकत जो कम बढ़ती है भैया। और दूसरी बात इसमें इसलिए 6.5 HP वाला जो दमदार मेड इन इंडिया का ये प्रोडक्ट बिठाया हुआ है। जी जी। कौन सी कंपनी का इसमें इंजन लगा है? STC का इंजन लगा हुआ है, जिसमें 1 साल की इसकी पीस टू पीस की जो गारंटी भी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें इससे क्या है कि आप 6.5 हॉर्स पावर इंजन में आप इस पे खड़े रह के भी काम कर सकते हो। आपको नीचे चलना है, खड़े रह के काम करना, और आपको ज्यादा ताकत वाला काम करना, तो उसका काम भी आप आराम से कर सकते हो। इसलिए इसमें इंजन भी बड़ा डाला है। और इसका जो दूसरा बेनिफिट वो ये है कि इसका भी जो डीजल का जो कंजप्शन है, मतलब कि इसका जो माइलेज है वो भी 5 हॉर्स पावर के सेम टू सेम ही है। इसमें भी घंटे में 250 से 300 ग्राम भैया डीजल लेता है। ओनली 250 से 300 ग्राम? हाँ, यानी कि 3 घंटे में 1 ही लीटर डीजल लेगा भैया। तो सर, अब बात करते हैं, आपने ये भी चेंजेस किया, गियर बॉक्स लगा दिया है, जैसे हमारे आजकल रेडीमेड पावर टिलर आ रहे हैं उसकी तरह आपने गियर बॉक्स भी सेट किया है। तो ये क्यों किया है? इससे क्या होने वाला है, हमारे किसान भाइयों क्या बेनिफिट होगा? भैया एक गियर बॉक्स इसलिए दिया गया ताकि आप इसमें खेत में इसको चला के प्रैक्टिकल जब दिखोगे तब मालूम पड़ेगा। अगर अपने को पीछे लेना है, कहीं पे ऐसा जैसे निक बना हुआ उसमें से आपको मोड़ना है, तो अब किसान हो या मजदूर हो, खींच रहे हो, उसका पूरा दर्द हो जाता है, थकान आ जाती है। इसलिए इसमें क्या है, इसका जो रिवर्स फॉरवर्ड का गियर बॉक्स दिया हुआ है। और दूसरी बात, ये गियर बॉक्स के पूरा लोड जो है इंजन पे नहीं आएगा, पूरा लोड ये गियर बॉक्स लेगा, ताकि आपको इंजन की लाइफ भी बढ़ सकती है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने गियर बॉक्स इसलिए लगाया है कि डायरेक्ट हमारे इंजन पे लोड ना आए और हमारा इंजन जो है सेफ रहे। हाँ, इंजन भी सेफ, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, और पूरा जो मशीन का जो ताकत है वो भी गियर बॉक्स आने से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो मैंने अभी जैसा कि देख पा रहा हूँ, और जो पावर टिलर आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं उनमें ये जो आपका हैंडल है वो अलग टाइप का है। आपने क्यों चेंजेस किया है इसमें, इसके पीछे क्या कारण है? इसका भैया ये पूरा जो कंपनी टाइप का काम है, इसमें जो पूरा जो डिजाइन से लेके छोटे से छोटी चीजों, इसका हैंडल का आप डिजाइन देख लो, आप चेन देख लो, उसका पुल्ली देख लो, वीबेल्ट देख लो, जो सारी चीज है वो भैया वो एकदम स्टैंडर्ड और कंपनी टाइप का किया हुआ है। तो जैसे आप बात करें, आपने चलो ये प्रोफेशनल तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए बनाया है और कुछ ना कुछ प्रोफेशनल किया है, तो सुविधा हुई है हमारे किसान भाइयों को। तो आप जैसे मान के चलो हमारे किसान भाई खड़े खड़े थक जाते हैं चलते चलते, तो क्या बैठकर हमारे किसान भाई काम कर सकते हैं इस पर? हाँ जी भैया, ये जो पूरा जो ये साथी का जो अटैचमेंट जो दिया हुआ है, जी जी, वो उस पे आप ऐसे आराम से भैया खड़े रह के काम कर सकते हो। अच्छा, खड़े रह के हम जो है निराई गुड़ाई जुताई कर सकते हैं आसानी से? हाँ, आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको है ना, ये हैंडल का भी एडजस्ट दिया हुआ है। अब समझ लो कि कोई किसान का बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है, तो ये जो पूरा स्लोटिंग दोनों साइड दिया हुआ, उसको आप थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। अपने को नीचे चलने के काम करना तो उसको डाउन कर सकते हो, ऊपर खड़े रह के काम करना तो उसको हैंडल अप कर सकते हो। वो पूरी सुविधा दी गई है। और जो दूसरा जो बात है, जो ये साथी में जो ये इसका जो बोलते हैं जैसे हाइड्रोलिक जैसा बोलते हैं, उसमें स्क्रू दिया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जितना अप डाउन करना है बिल्कुल इससे आप अप डाउन कर सकते हो। मतलब जितना जमीन में आपको 2 इंच मैनुअल हाइड्रोलिक दे दिया आपने। हाँ, जितना हमें अंदर धसाना है धसा सकते हैं, लगाना है लगा सकते हैं। इसको आप में 2 इंच बिठाना है, 3 इंच जितना बिठाना हो उसका आप ये सेट करके बिठा सकते हो।
अगर आप इस पे खड़े रह के काम करोगे तो भी इतना आपने, मुझे लगता है सारे कंट्रोल जो है हमारे भाई लोगों के, जो भी भाई चलाएगा उसके हाथ में ही दे दिए हैं। यहाँ पे ये गियर क्या क्या काम आने वाला है, ये बताइए थोड़ा सा। ये भैया जो ये गियर का दिया हुआ, जैसे आप इसको आगे करोगे तो आगे चलेगा, ये बीच में न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे पीछे करोगे तो इसको ये रिवर्स चलेगा भैया। इसका जी, मैं आज जी। आपको पूरा प्रैक्टिकल चला के भी दिखाऊंगा जी और इसके साथ में जो मेन चीज है वो किसान को एक्सीलेटर पे इधर जो लीवर बोलते हैं जी, वो इधर दिया हो अपने और को बंद करने का भी आपने शायद इधर ही दे दिया है। हाँ जी भैया, मेरे इसको किसान भाइयों, आपने और जो देसी पावर टिलर देखे उनमें ये सारे चेंजेस है ना, नहीं है। आपने देखिए यहाँ पे ही आपको गियर का प्रावधान मिल जाता है, बंद करने का भी मिल जाता है, रेस को कंट्रोल करने का लीवर भी मिल जाता है, और साथ के साथ डिफेंशियल गियर का। आप यदि इधर की क्लिच दबाओगे तो इधर घूम जाएगा, उधर की क्लिच दबाओगे तो उधर घूम जाएगा, ऐसा ही है नहीं जी? नहीं भैया, वो ऐसा नहीं है। आपको जैसे घुमाना है तो हाँ आप जी। ऐसे ऐसे आराम से आप ये भैया ऐसे 360 डिग्री ऐसा आराम से भैया जैसे भी घुमाना जी, जी। घुमा सकते हो। ये किसी का ये दबाने वाला ये सिस्टम नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे ही घूम जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसमें जो वो गियर में, ये गियर में भी ब्रेक दिया हो, कहीं आप घर से खेत और खेत से घर लेके जा रहे हो, जी। ठीक है, तो इसमें ब्रेक का भी सुविधा दिया गया। आप एक गियर में ही ब्रेक हमको खेडूतों को दिया गया हुआ है। और तो साथ ही साथ है ना, किसानों को ये इसमें टूल बॉक्स भी दिया गया है। कोई छोटा मोटा पाना रखना हो, हैंडल रखना हो, वो सारी चीज इसमें आप आराम से रख सकते हो भैया। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपने हमारे जो किसान भाइयों को पिछले साल समस्या आ रही थी वो सारी समस्या खत्म कर दी है आपने ये। जी। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे किसान भाई इसको कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं, और क्या इससे एक्स्ट्रा इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भैया इसको आप सारी फसलों में यूज ले सकते हो। जैसे कॉटन हो गया, मिर्च हो गया, सोयाबीन हो गया, एरंडा हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ सारी फसलों आप यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कॉटन में अपने को बुझाई करनी है, जो करना है, उसके लिए आपको जो टायर का जो पूरा एग्जेस्ट रहता है जी, वो मिनिमम 18 इंच से लेके 36 इंच रहता है। तो कॉटन में उसका ज्यादा डिस्टेंस रहता है, तो आप उस 36 इंच पे चला सकते हो। अगर आप मिर्च में चलाओ तो उसका डिस्टेंस कम रहता है। तो सर एक और थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि मैंने बहुत सारे जो देसी पावर टिलर देखे हैं उनमें लोहे के चक्के, आपके में यहाँ पर मैं उसके देख पा रहा हूँ, तो ये इसके पीछे क्या कारण है? भैया उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, आप क्यों दिखा रहे हो ये चीज? ये भैया इसमें आप अल्सो के लोहे के व्हील भी डाल सकते हो और रबर के दोनों चला सकते हो। क्या लोहे से व्हील से वाइब्रेशन ज्यादा आता है, जो जी। मजदूर या जो किसान चलाएगा उसको पूरे दिन में चलाने में वाइब्रेशन ज्यादा आएगा, वो थक जाएगा। और रबर से व्हील से क्या होगा कि रबर व्हील में इतना वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो टावर जो ये अभी आपने दिया हुआ है टायर, तो ये टायर की साइज क्या रहेगी? ये टायर की साइज 512 का नंबर का ये टायर रखता है किस भैया। कंपनी का है सर? ये हिंदुस्तान कंपनी का सर टायर लगता है। तो अब हमारे किसान भाई इससे जो खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे जुताई करनी है खेत की, जैसे कई साल से जुता नहीं है, हार्ड है, बंजर जमीन है, तो हाँ। क्या चल पाएगा? वैसे गुजरात से तो हार्ड नहीं है कुछ भी, पर फिर भी मैं आपसे एक बार हमारे किसान भाइयों के लिए आप बताएं आप। एकदम जैसे समझ लो कि फुल कड़क है, ये गाड़ी से चलने ऐसा रोड है तो उसमें थोड़ा चलाना मुश्किल रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का रहेगा उससे। तो उसमें आप पहले मोर पका के लगा के बाद में राप लगाओगे तो उसमें आराम से सर आपका चल सकता है। अच्छा, मतलब हमें एक बार वैसे चलाना पड़ेगा, दोबारा में हमारा जो है सही हो जाएगा। आप 2-3 बार चलाओगे तो उसका आपका वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी आपका हम जो कल्टीवेटर देख पा रहे हैं, ये कल्टीवेटर है, क्या बोलते हैं, साथे? ये पास बोलते हैं, ये उसको जी, पूरा जी। को साथी बोलते हैं। इसमें जो लगा हुआ उसको पास बोलते हैं। तो अभी जैसे इसमें कल्टीवेटर लगाते हैं, ठीक है जी, तो कितने टाइम कल्टीवेटर होता है? 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, जैसे कि उसमें लगा हुआ है आपके दूसरे पावर टिलर में लगा हुआ है, तो ये कितने लगा सकते हैं हम हाईएस्ट? आप ये जो 3 फीट का जो ये पाइप रहता है उसमें आप 4 टाइम लगा सकते हो, मतलब 4 लगा सकते हो। अच्छा, उससे बड़ा जो आप 6 फीट का रहता है उसमें आप 5 या 6 लगा सकते तो हो। क्या ये आपका जो देसी पावर टिलर है, इससे हम जो 6 कल्टीवेटर खींच सकते हैं? 6 भैया। फीट का कल्टीवेटर खींच लेंगे? हाँ, खींच लगे भैया। तो अभी मेरे किसान भाइयों, अभी इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन मैं एक और चेंजेस आपको बता रहा हूँ। यहाँ किसी भी कंपनी के पावर टिलर में आपको ये चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, जो हमारे अभी मेड इन चाइना या अदर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पावर टिलर आ रहे हैं, उनमें ये सारे प्रावधान होते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टैंड भी दिया है, जिससे कि पावर टिलर गिरे नहीं, झुके नहीं, कुछ नहीं हो। देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टैंड भी दिया है, जबकि मैंने किसी भी कंपनी के पावर टिलर में ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल जो बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूजफुल पावर टिलर बना दिया है। तो थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए फ्यूल कंजप्शन, जैसे मान के चलो 1 बीघा मुझे खेत की जुताई करनी है, तो इसमें जो फ्यूल कंजप्शन रहेगा वो कितना रहेगा? समझ लो कि भैया ये 1 घंटे में 4 बीघा जितना आपको एक काम करके देता है जी।
तो समझ लो कि 1 घंटे में 4 बीघा करेगा तो 1 घंटे में 300 ग्राम लेता है, तो समझ लो कि हार्डली ये एक बीघे में 70 से 80 ग्राम 70 से 80 ग्राम मात्र। हाँ चल जाएगा उसको आप में। तो सारे दिन काम करें तो कितना खाएगा लगभग? ज्यादा से ज्यादा फुल लोड में काम करो तो ज्यादा से 2 से 2.5 लीटर से काम है ये खाएगा, पूरा दिन आपको काम करके देगा तो भैया। मेरे किसान भाइयों, आप जो है मात्र और मात्र 200 रुपए के डीजल में और पूरे दिन काम कर सकते हो अपने खेतीबाड़ी का। आप यदि इनके अलावा और कोई ट्रैक्टर वगैरह या मिनी टिल्लर, पावर टिल्लर लेते हैं तो वो 1 घंटे में 800 से 700 ग्राम पेट्रोल खा जाते हैं। लेकिन इन पावर टिलरों की, जो नैनो ट्रैक्टर भी कहा गया है, इनको देसी पावर टिलर भी कहा गया है, और देसी पावर टिलर हमने ही नाम दिया है इसका भी। तो मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार चीज है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे मान के चलो आपके पावर टिलर मैंने देखे, आपके पास एक दूसरा मॉडल भी है, ये 5 हॉर्स पावर भी 5 हॉर्स पावर का है, और आपका एक 6.5 हॉर्स पावर का भी है। तो उसमें आपने गियर बॉक्स नहीं दिया है, तो उसमें क्यों नहीं दिया है आपने सर? देखो भैया, जो किसान, कोई किसान छोटा रहता है, किसके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बनाया है। किसके पास 5 बीघा जमीन रहता है, किसी के पास 10 रहता है, किसी के पास 50 बीघा रहते हैं। जो बड़ा किसान रहता है, जिसके पास थोड़ा पैसा का, फाइनेंस का सुविधा ज्यादा, वो अपना जो गियर बॉक्स वाला है वो लेगा, पीछे खड़े रह के काम कर सकेगा, वैसा लेगा। और जो कोई छोटा किसान है, जो कोई मजदूर है, वो ये 5 हॉर्स पावर वाला, जो सिर्फ इसकी कीमत 65,000 रुपया है मात्र। हाँ मात्र 65,000 रुपया, वो ये लेगा। और इस पावर टिलर की कितनी है? उसकी भैया 90,000 रुपया उसकी कीमत। जी जी जी। तो क्या क्या साथ में इनके मिलने वाला है? और भी मॉडल मिलेंगे या 2 ही मॉडल ये मिलेंगे? भैया इसमें 2 ही मॉडल है जी। इसके साथ में जो टिलर के साथ के, दोनों टिलर के साथ में, एक तो 45 लंबा, जैसे इसमें जो पास लगा वो पास रहता है। फिर जो इसे मोरपगा बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं, वो 4 पीस ये कल्टीवेटर साथ में आता है। और ये जो ये पाइप है, ये 2.5 का पाइप, 3 फीट लंबा वो पाइप। अभी ये टायर साथ में मिलेंगे या लोहे के चक्के? नहीं, ये जो 65,000 में रबर टायर आएंगे, इसमें 90,000 में रबर टायर आएंगे। अगर आपको सिर्फ लोहे के व्हील चाहिए 5 हॉर्स पावर में, तो इसकी कीमत 60,000 रुपया रहेगी। अच्छा, 60,000 में हमारे किसान लोहे के व्हील के साथ मिलेगा, और रबड़ के चाहिए तो 65,000 रुपया मिलेगा। तो सर अभी बात करते हैं, हमारे कुछ किसान भाई जो है रोटरी के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो पावर टिलर आ रहे हैं आजकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो रोटरी मांगते हैं। तो सर आपने जो हमारे किसान भाइयों को आप कैसे संतुष्ट करोगे, आप ये बताइए। आप देखो भैया, इसमें एक तो पहले जो मोरपगा जो कल्टीवेटर बोलते हैं वो भी दिया गया है, और इसमें जो पास भी दिया गया। सर आप ये चलाओगे तो इसमें रोटरी की जरूरत नहीं रहती है। मैं आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जैसे रोटरी कैसे काम करती है, और अपना जो मोरपगा और पास वो कैसे काम करता है। और इसमें क्या है, वो रोटरी, वो उसका पीटीओ सब नहीं है, तो इसमें मेंटेनेंस का भी 0 रहता है सर इसमें। और कुछ आप टाइम टू टाइम ऑयल चेंज कीजिए और डीजल डालिए, और कुछ इसमें 0 मेंटेनेंस मशीन रहता है भाई। तो सर अब बहुत ही शानदार आपके जो ये देसी पावर टिलर लगे, हमारे किसान भाई इनको खरीदना चाहें तो वो किस माध्यम से खरीद सकते हैं? आपकी कंपनी में आना पड़ेगा यहाँ, या फिर ऑनलाइन कोई प्रावधान कर रखा है आपने? भैया उसको अगर देखना है, उसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, उसको चला के देखना, तो कभी भी और कंपनी पे आ सकता है, उसको वेलकम है। अगर इसको उसके गांव या उसका शहर में या सिटी में चल रहा है, उसको फोन पे बुकिंग करवाना है, तो आप मेरे को फोन करके, या कंपनी में नंबर दिए गए उसमें आप फोन करके ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो बाय ट्रांसपोर्ट के। उसके वहाँ गाँव या सिटी में मिल जाएगा। तो कितना एडवांस पेमेंट देना होगा हमारे किसान भाइयों को? क्या पूरा पेमेंट पहले देना होगा या? नहीं, एडवांस कुछ देना नहीं रहता है, लेकिन जब कंपनी से जब डिस्पैच होगा, उसका मशीन निकलेगा सर, तब उसका पूरा पेमेंट करना रहेगा। अच्छा, कंपनी में से ही जाएगा तभी तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ, जब पेमेंट करेंगे तो ट्रांसपोर्टर आएगा, तब उसको पूरा पेमेंट करना रहेगा। डिस्पैच का टाइम पूरा पेमेंट करना रहेगा भैया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज आपके लिए जो है सारी जो समस्याएं आपकी वो समाप्त कर दी हैं वसुधा एग्रोटेक के जो नैनो टिलर ने। बहुत ही कमाल का इन्होंने जो पावर टिलर बनाया है अभी कि फिलहाल जो लगातार ये इनोवेशन करने लगे हुए हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये पावर टिलर भी पसंद आए होंगे। यदि खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।